जाती तो बछिया कहाँ से मरती। इसलिए हाथ में जो क्रिया शक्ति है उसके देवता तो इंद्र है, तो गौ हत्या तो इंद्र को लगेगी, कर्म के देवता ना इंद्र। तो गौ हत्या कही कि अब तो मुझे किसी को तो लगना ही, मैं पैदा हो गई हूँ तो अब मुझे घर चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसे शास्त्रों में बहुत अच्छे समझाते हैं भावों को भी। तो गौ हत्या गई इंद्र के पास, तो इंद्र ने कहा मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि देवता जो है वो समष्टि में पहुंच जाते हैं, तो व्यष्टि का उनको ध्यान नहीं रहता। तो इंद्र ने कहा मुझे तो पता नहीं। तो गौहत्या ने कहा वो तो आपका ही बोल रहे हैं। तो इंद्र ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। तो ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ये तो बड़ी समस्या आ गई, सेठ तो बहुत चतुर और बड़ा बुद्धिमान। तो उसने अपनी गौहत्या उठा के इंद्र को लगा दी। अब इंद्र बेचारे गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये समस्या तो सुलझ नहीं रही, चलो शंकर भगवान के पास चलते। अब शंकर भगवान भोले भाले अपना समाधि लगा के विराजते हैं, उनको कर्म का कुछ विचार आता नहीं, क्या अच्छा कर्म क्या बुरा कर्म। आशुतोष तुम अवढरदानी, जो उनसे मांगे उसको दे देते, भस्मासुर भी पैदा कर देते। तो फिर क्या हुआ कि शंकर भगवान ने कहा मैं तो कर्म का विभाग जानता नहीं। उसके पहले एक कड़ी रह गई बीच में, यमराज के पास भी गए। तो यमराज ने कहा कि ऐसा आया नहीं है हमारे पास। खैर अब यमराज, इंद्र, फिर यमराज, फिर ब्रह्मा जी, फिर शंकर भगवान, विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान चतुर खिलाड़ी हैं, तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ये समस्या है, मैं अभी सुलझाता हूँ। तो विष्णु भगवान गए सेठ के पास और एक ब्राह्मण का रूप रखा और कहा मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, मुझे पता चला कि एक बहुत पुण्यात्मा सेठ यहाँ पर रहते हैं। अब सेठ जी तो फूल गए, तो कहा कि इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने सोचा कुछ दान वान देंगे आप। तो उन्होंने कहा हाँ दान देंगे ना, दान देंगे। तो दान वान दिया, ब्राह्मण को भोजन कराया। अब वो भोजन तो काहे को करें, उन्होंने कहा बगीचा बड़ा सुंदर है जरा देख लेते हैं। सेठ ये कहाँ से आया, ये वृक्ष आप कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए, सबका वर्णन करते जा रहे हैं। ये मैंने वहाँ से ला के लगाया, इसमें इस प्रकार का फल आता है, इसमें दूसरे ढंग का फल आता है, कीवी आता है, कीवी अब आ गया नया फल। एक और आया है उस खरबूजे जैसे, तो जापान, तो वो फल आ गया। तो ऐसे सब दिखाते रहे। तो वहां पर एक बच्चियां मरी पड़ी थी और कहा कि सेठ ये कैसे मर गई। तो बोलो अपने कर्म से मर गई, वो तो अपने भाग्य से मर गई। नहीं बोले कि इसको कोई चोट लगी है, और चोट कैसे लगी है। अब सेठ जी सकपका गए। तो बोले कि तुमने किया, ये बगीचा तुमने बनाया, ये कोठी तुमने बनाई, और ये फल फूल सब्जी सब तुमने लगाया, और ये बच्चिया को तुमने नहीं मारा। तो कहा नहीं वो तो हमने नहीं मारा। फिर उन्होंने वही युक्ति दी, बोले जब तुम भोक्ता बनते हो, कर्ता बनते हो, तो कर्म का फल तुम्हें लगेगा। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो तुमने गलत किया है, देखो पहले की आप जितनी कथा में देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पात्र हैं वो कितने सजग और कितने जागृत हैं, और वो अपनी भूल को, अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। उत्तम वो होता है कि अपराध का यदि आभास भी हो तो प्रायश्चित करता है। यदि लोक में भी कुछ लोग बोलने लगे
तो उसका प्रायश्चित करता है, अगर अपराध नहीं भी किया तो। और दूसरा वह होता है कि लोग कहते हैं तब प्रायश्चित करता है। और तीसरा वो होता है जो कहता है मैंने तो किया ही नहीं, तो अधम कोटि के पुरुष होते हैं। तो ये क्या है कि इतना सूक्ष्म विवेचन हमारे यहाँ। और जैनों ने भी कर्म का बड़ा व्यापक विचार किया है, जैन दर्शन ने, लेकिन उसमें क्या खामी रह गई वो अभी हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि विषय दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि हम दान देते हैं, हम व्रत करते हैं, स्नान आदि करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। एक बार हम गंगा जल लेके रामेश्वरम गए पैदल, तो दक्षिण भारत में हमने देखा कि बहुत धर्मांतरण है, लोग ईसाई हो रहे हैं। तो वहाँ के लोगों से कहा कि आप अपने भाइयों को समझाते क्यों नहीं? आप ये मत कहना महाराज कि सब धर्म बराबर है। नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपके धर्म में व्रत है, नियम है, धर्म है, उपवास है, ये सब आपको ऊपर ले जाने की एक विधा है, एक तरीका है। और इस प्रक्रिया को जैसे ही हम सनातन वैदिक धर्म छोड़ के और ईसाई बनते हैं, उस जो हम ऊपर जा रहे होते हैं उससे कई सीढ़ी हम नीचे गिर जाते हैं। सूक्ष्म ये विचार है। तो ये ऊपर ऊपर से जो नेताओं वाला जो ज्ञान चलता है ना, सब धर्म बराबर है, तो कैसे बराबर है? उनके यहाँ कोई मुक्ति का, मोक्ष का, कर्म फल का वो कोई विचार है ही नहीं। और बात अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे महापुरुष ने आपके पापों को धोने के लिए और खून दिया, अपना रक्त दिया। तो हमारे यहाँ तो हमारी नदियाँ ही इतनी पवित्र हैं, चाहे नर्मदा जी हो, चाहे गंगा जी हो, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं कि वो हमारे पापों को धो देती हैं। ये माता है, ये सामान्य बहता हुआ नदी या जल नहीं है। आपको क्या सुनाए, जो ऐसा शास्त्र में एक मर्यादा है कि आप गंगा किनारे जाके और किसी और भारत की पवित्र नदी की प्रशंसा ना करें, गंगा माता का आनंद लें। ऐसा क्यों रखा व्यास जी ने? वो सर्वोपरि है। किंतु आप दूसरे कहीं जाके, जैसे नर्मदा जी के किनारे आए, तो आप गंगा की प्रशंसा कर सकते हैं। प्रायः करके सब नदियों को गंगा माता के साथ जोड़ा जाता है। गोदावरी गंगा, गोदावरी को भी गंगा कह देंगे। ऐसे एक नियम बने हुए हैं, जैसे कि आप भगवान विष्णु, कृष्ण, इनके साथ आप मधुर संबंध बना सकते हैं, किंतु भगवान शंकर के साथ नहीं। वो जगत के पिता हैं, तो उनको आप उसी रूप में आपको उनकी उपासना करनी होगी। एक कथा आपको सुनाते हैं गंगा जी की, फिर एक सुनाते हैं नर्मदा जी की। अब पता नहीं क्या सुनाना था और क्या सुनाने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि दक्षिण भारत में सत्य कथा, बिल्कुल सच्ची की कथा वहीं के लोगों ने सुनाई थी, जब हम दक्षिण की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो एकदम दक्षिण, मतलब जो कुंभकोणम है, तंजावुर, तंजौर भी बोलते हैं, तंजावुर, उसके नीचे है वो स्थान। अब सुनना कथा। तो वहां पर एक ब्राह्मण देवता थे। अभी आप श्राद्ध आदि की कथा सुन रहे थे ना, तभी हमें एक वो कथा याद आ गई। तो वहां पर एक ब्राह्मण को श्राद्ध करना था, तो भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया था, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया था। अब वो अनेक ब्राह्मण जब आए, उसके पहले जो घर होते थे, एक पीछे का द्वार भी होता था। पीछे के द्वार से एक बहुत भूखा व्यक्ति आ गया।
जो हमारे देश पर ये आरोप लगाते ना कि हम जातिवाद में बंटे हुए हैं, हम वर्णों में बंटे हुए हैं, आप सुनना जरा और इसकी गंभीरता को समझना। तो वो, और इसको शास्त्र से भी जोड़ेंगे कथा को। तो एक बहुत भूखा प्यासा, प्राण छटपटा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ने पीछे से दरवाजा खटखटाया और बोला, माता, क्योंकि श्राद्ध था तो पकवान बन रहे थे, तो उनकी सुगंध फैल रही थी, तो बोला, माता मेरे प्राण छूट जाएंगे, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो माता का हृदय द्रवित हो गया, उसको उधर ही पीछे एक कोने में बिठाया और उसको सब भोजन परोस दिया। नियम यह है कि जब तक ब्राह्मण भोजन न कर लें तब घर का कोई बालक भी भोजन नहीं कर सकता है, आप लोग जानते हैं। और पूरे भारत में एक जैसे ही नियम है। अब उसको खिला दिया, इधर ब्राह्मण आए, उनकी पंगत लग गई आंगन में, और कहीं से किसी एक ब्राह्मण को पता चला कि हमें भोजन कराने के पहले इन्होंने किसी एक और आदमी को खिला दिया, पता नहीं वो कौन सी जात का है, उसको भोजन करा दिया है। तो जैसे ही पता चला, सरसर आपस में बात हो गई और ब्राह्मण लोग उठकर खड़े हो गए और बोले कि अभी तो पत्तल डल ही रही थी, तब तक वो उठ के खड़े हो गए। वहां तो केले के पत्ते बिछाते हैं, तो केले के पत्ते बिछाए थे, तब तक वो खड़े हो गए और बोले, हम आपके घर में, तुम्हारे घर में ये श्राद्ध का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उच्छिष्ट है, पहले आप किसी को खिला चुके हैं। अब ब्राह्मण देवता ने बहुत चरण पकड़े, तो कहा नहीं करेंगे। तो कहा कि आप नहीं करेंगे तो मेरे, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही पितर भी खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से ही देवता भी खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप मत कीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी को सद्गति नहीं मिलेगी। रोने लगे, पितृभक्त थे, रोने लगे और कहा कि नहीं तो आप लोग कोई प्रायश्चित बता दीजिए, ये भूल तो हुई है, कोई प्रायश्चित बता दीजिए, हम कर लेंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रायश्चित ये है इसका कि जाके गंगा स्नान करके आओ। अब पुराने जमाने के दिन थे, कोई एरोप्लेन तो चलते नहीं थे, और वैसे भी वो गरीब ब्राह्मण कहाँ से कब, कोई उसके पास रथ आदि कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, कब जाएगा, कब गंगा स्नान करेगा। दक्षिण के लोगों को वाराणसी, काशी बहुत प्रिय है, तो कहा काशी में जाके स्नान करके आओ, तब तुम्हारा ये पाप धुल जाएगा। तो ब्राह्मण रोने लगा, बोला कब मैं गंगा जी जाऊंगा। अब ब्राह्मण लोग खड़े हुए दूसरे जो भोजन करने आए, कि कब मैं गंगा जी जाऊंगा और कब स्नान करूंगा, तब तक तो समय, श्राद्ध का समय निकल जाएगा। हे गंगा मैया, मैं क्या करूं। वो छटपटा रहे हैं। अब उनका जो आंगन में एक तरफ ऐसे भोजन लगा रखा है ना, इधर कुछ वृक्ष आदि, इधर कोने में एक कुआं था, कुआं। तो वो आंगन में लोट लोट के रो रहा था, और वो क्योंकि प्रायश्चित में गंगा जी को बताया था, तो वो हे गंगा, हे माता गंगा, हे माता गंगा ऐसे बोल रहा था। तो उसी समय कुएं में एक धार फूटी बड़ी जोर से, और वहां कुएं से आके और ब्राह्मण को नहला दिया। अब ये क्या हुआ, सारे जो दूसरे विप्रगण थे उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो जाके देखा कि ऊपर का, गंगोत्री का, हरिद्वार का ऐसा श्वेत और एकदम शीतल बर्फ के जैसे वो जल था। वो उन्होंने सब अपने अपने पात्र भरे, सब ब्राह्मणों ने, और कहा गंगा माता की जय हो, और उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी, तुमसे कोई अपराध नहीं हो, प्रायश्चित हो गया और बहुत पवित्र हैं आप। असली में बात क्या है,
फिर ब्राह्मणों ने भोजन किया। अभी भी उस कुएं में गंगा जी का जल कुछ 12 वर्ष में आता है। उन सद्गृहस्थ के पुण्य से। असली में विष्णु पुराण में लिखा है कि यदि कोई भूखा अतिथि आपके द्वार पर आता है तो उस रूप में स्वयं भगवान विष्णु आते हैं, भगवान नारायण ही उस रूप में आते हैं और उनको भूखा नहीं जाने देना चाहिए। बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा अतिथि भूखा और कह रहा है कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, और ऐसे ही आप उसको डांट देते हैं जाओ यहाँ से, और वो ऐसे ही भग्न हृदय वहां से लौट जाता है, तो भग्न हृदय नहीं जाता, वो उसके साथ में उस गृहस्थ के सारे पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए उन्होंने तो कोई, क्योंकि वो हृदय की आवाज सुने थे, वो कोई उस समय शास्त्र पढ़ने नहीं गए थे कि विष्णु पुराण नहीं पढ़ा था, लेकिन उनके हृदय में ये भाव आया कि ये भूखा है, छटपटा रहा है, तो इसको खिला दो। ब्राह्मणी के हृदय में भाव आया कि इसको खिला दो, और उसका परिणाम ये हुआ कि गंगा जी उनके घर में आ गई। तो गंगा माता जो है ये जल नहीं है, ये चेतन है। इनका आधि भौतिक रूप आपके सामने है, आधि दैविक और आध्यात्मिक। उसी प्रकार से हमारी नर्मदा माता है। इनको बोलते हैं कि ये गंगा की पुत्री है, क्योंकि भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे जब अमरकंटक में, तो बहुत तीव्र तपस्या की, तो मस्तक में पसीने की बूंदें आ गई, उसमें से कन्या प्रकट हुई। आप लोगों ने शायद इसमें सुना होगा, हम तो पढ़े नहीं हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। तो उसमें से कन्या प्रकट हुई, क्योंकि हम लोग इधर उधर तपस्या के स्थान ढूंढते हैं, जाते हैं वहाँ। तो भगवान शंकर ने आँख खोली, तो आप कौन है? तो कहा कि मैं आपकी पुत्री हूँ। अच्छा, अब भोले बाबा भी कहते हैं ना, तो बोले अच्छा तो तुम हमारी पुत्री हो, तो अब हमें तुम्हारे ब्याह की चिंता करनी पड़ेगी। बोली नहीं, मैं तपस्या से आई हूं, तो मैं भी तपस्या ही करूंगी। अब देखो, आपका जो लक्ष्य होता है ना, उसके अनुसार आपकी तपस्या होती है। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ी तपस्या होगी। भगवान बुद्ध ने कैसे तपस्या की, पार्वती माता ने कैसे तपस्या की, उमा ने जो तपस्या की, भगवती पार्वती ने, वैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता। तो जिसका बहुत बड़ा लक्ष्य है उसकी तपस्या भी बड़ी होगी। ये महात्मा ये सब तपस्या करते हैं, और तपस्या का जो उन्होंने प्राप्त किया है, उनका जो ज्ञान है, वो आपको ऐसे मुक्त हस्तों से और आपके लिए वितरण करते हैं, आपको देते हैं। तो उनका लक्ष्य क्या है? ज्ञान की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, प्रभु प्रेम की रक्षा हो, भक्ति की रक्षा हो, सबकी रक्षा करते हुए विचरण करते हैं। तो ऐसे जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, उसकी तपस्या भी उतनी ही बड़ी होती है। अब आपको नर्मदा जी की एक सच्ची कथा सुना दें। एक लड़की थी, उसके मन में आया कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूंगी। समझो साध्वी थी, तो वो लड़की बोली कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूंगी। अकेले अकेले चल पड़ी परिक्रमा में। जो उसको नियम मालूम थे उनका निर्वाह करती हुई, और नर्मदा जी किनारे 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 चलती जा रही। बीत गए कुछ दिन, तो एक दिन एक दुष्ट ने देखा कि ये बड़ी अच्छी सी, अभी कुछ समय पहले की बात है, 100-200 वर्ष हुए होंगे जो भी, तो कि ये लड़की अकेले चल रही है, अकेले परिक्रमा कर रही।
तो वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। अब कौन सा स्थान था, क्योंकि हमने सुनी है ये कहानियां महात्माओं से, तो चल रही थी तो तो वो पीछे पीछे चलने लगा। अब एक एकांत जंगल ऐसे स्थान भी आ जाते हैं, वो आ गया। तो उसने, उस दुष्ट ने लड़की के ऊपर हमला किया। तो लड़की कोई डरती नहीं थी, निर्भय थी, तब तो चल रही थी ना, तो निर्भय एकदम। तो उसने कहा, हे नर्मदा मैया, ये देखो ये दुष्ट कहाँ से आ गया, मेरे ध्यान में विघ्न बन रहा है और मेरे और आपके बीच में खड़ा हो गया। जैसे उसने ऐसे नर्मदा जी का ध्यान किया, पता नहीं कहाँ से एक माता आ गई। वो अधेड़ उम्र की थी और बाल उनके खुले हुए थे और हाथ में एक फरसा ले रखा था। धड़ाक से उस आदमी का सिर काट दिया, वहीं उसको मार दिया। और ये नर्मदा मैया को प्रणाम करने गई, तब तक वो पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ा सा दिखी और फिर चली गई। तो फिर ये चलती रही। फिर आगे कोई गांव शहर आया, तब उसने बताया कि वो ऐसे वो मर गया है वो आदमी, और उसको नर्मदा जी ने मेरी रक्षा की है और वो मर गया है। तो नर्मदा जी तपस्वी नहीं है और वो परहेज नहीं करती है। गंगा मैया जो है ना, वो ब्रह्म स्वरूपा है, तो उनके में मातृत्व तो बहुत है। लेकिन ये नर्मदा जी जो हैं, ये तपस्वी नहीं है और इनके में तेज बहुत है, तो ये कुछ सहन नहीं करती है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि नर्मदा तट पर हैं। पर यदि उनके आत्मा से अपनी आत्मा को नहीं मिलाएंगे, एक नहीं करेंगे, माने आपको भी ऐसी तपस्या बाह्य भी होती है, आंतरिक भी होती है। तो ऐसी तपस्या करके वो जिस भूमिका में रहती है वहां जाके एकत्व तो होना चाहिए। कल आपको सुनाया था कि बाहर की जो एक भूमिका होती है, जिसमें आप नर्मदा माता को बहते हुए देख रहे हैं जल रूप में, उसमें प्रेम होता है। और जब आप उनको अंतः में धारण करते हैं, अंतर्यामी रूप में पहुंचते हैं, तब वहां पर शरणागति हो जाती है। उसकी आवाज कैसे सुनी उस लड़की की? क्योंकि उसकी शरणागति थी। वो अंतर्यामी रूप से उनको जानती थी और उन्हीं को साथ में बाहर भी थी और अंतः भी थी। फिर जब आपका जो शुद्ध रूप है, जहां कोई उपाधि नहीं, निरुपाधिक रूप है आपका भी और नर्मदा मैया का भी, वहां क्या होगा? एकत्व होगा। वहां एकत्व होगा, वहां कोई भेद नहीं है, वहां अभेद है। आप देखते होंगे हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, जैसे कह देंगे यज्ञों वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है। कोई माताएं तो बोले कि ये तो साक्षात सरस्वती है, ऐसे बोलते हैं। तो सरस्वती थोड़ी होती है, पर अंतः की जो कड़ी जुड़ती है चैतन्य और चैतन्य की, आत्मा हमारे यहाँ एक है। केवल हमारे यहाँ आत्मा एक है। किसमें? वेदांत दर्शन में। बाकी सब में आत्मा के भेद टुकड़े 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 कर रखे गए, और इसलिए यहाँ जो प्रेम होता है वो बहुत गहरा होता है। क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। तो ऐसा श्री नर्मदा मैया की आप तो कहानियां सुन ही रहे हैं, बहुत सारी कथा है। तो आपको हाँ, अभी सुनते सुनते जो भी 2-3 बात लिखी थी, एक तो ये व्रत उपवास आदि की, दान की बात आपने सुनी थी कि दान जरूर करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए बताओ हमें, दान क्यों करना चाहिए? और हम लोगों से पूछो
साधुओं से, सन्यासियों से, तो हम लोग कहेंगे कि तुम दान करो, तुम नहीं माने अपने आप को दान करोगे तो उसका भी अभिमान बनेगा, इसलिए क्यों दान करना। एक दृष्टि ये भी है, लेकिन सबके लिए, गृहस्थों के लिए दान जरूर करना चाहिए। और आपने सुना सुपात्र को दान करना चाहिए। तो दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि दान एक सीढ़ी है, एक प्रथम सोपान है। जब आप दान करते हैं, मान लो आपके पास 100 रुपए है और उसमें आपने 1 रुपए किसी को दे दिया। अब जब आप 1 रुपया, अगर आपने श्रद्धा से दिया, भक्ति से दिया, तब तो कहने ही क्या है। जब 1 रुपए दिया तो आपका अभिमान कितने रुपए का था? 100 रुपए का। अब कितने रुपए का हो गया? 99 रुपए का। 1 रुपए का अभिमान आपने कम कर लिया। ये आपकी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि। ये छोटे गणित से सुनाते हैं, आप अपना बड़ा बड़ा गणित लगा लेना। पुराने समय में, प्राचीन कथाओं में आप देखते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए पुत्र का दान कर देते हैं, अभी भी करती हैं माताएं। जो सैनिक हो जाते हैं तो बोलती हैं कि हम दूसरे पुत्र का भी दान कर देंगे, एक अगर शहीद हो गया है। तो ये दान की हिम्मत, ये निरभिमानिता, ये कैसे आई? दृष्टि समष्टि पर चली गई। दृष्टि एक संकीर्ण एक व्यक्ति में नहीं बैठी रही, बहुत बड़े घेरे में आपकी दृष्टि, छोटे छोटे घेरे टूटते जाते हैं। तो दान जो है वो एक छोटे घेरे को तोड़ने की एक विधा है, उसको हम तोड़ते जाते हैं, काटते जाते हैं। और वह वास्तव में क्या है? निवृत्ति है, त्याग है। आखिर में तो निवृत्ति और त्याग, त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु, एक त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो त्याग ही धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। छोटा सा, पहले छोटे से कहीं से शुरू करेंगे। अभी तो क्या सिखाते हैं छोटे से बालक को भी, जा झपट के उसको अपनी चीज क्यों दे दी, पड़ोसी के बच्चे को ले आ, ये सिखाते हैं। हमें उसके चरित्र निर्माण की चिंता नहीं है, हमें छोटी छोटी चीजों की चिंता है। और इकट्ठा संग्रह परिग्रह करने से शांति नहीं मिलती, त्याग करने से शांति मिलती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति मिलती है। तो त्याग करना आप सीखते हैं जब आप दान देते हैं। और अगर दान दे के आपको प्रसन्नता हो गई तो वाह क्या कहने, फिर आगे आपके जीवन में त्याग भी आएगा। त्याग में क्या होता है कि दान में है कि आपको वस्तु का महत्व बना रहता है, त्याग में आपके लिए वस्तु का महत्व गौण हो जाता है। अब वो कहते हैं कि इन्होंने संसार त्याग दिया। अब संसार थोड़ी त्यागा, जो कुछ था ही नहीं उसको छोड़ा। जैसे किसी को कहे कि वहां मरुमरीचिका का जल है, जानते हैं ना, मृग जल, माने पानी नहीं होता, खाली पानी का आभास होता है। तो वहां दौड़ दौड़ के बेचारा हिरण जाता है। अब जिसको मालूम है कि वहां तृप्ति नहीं मिलेगी, पानी नहीं है, फिर वो जाता है, तो उसे क्या कहोगे? मूर्ख, मूर्ख कहेंगे ना। तो जहां तृप्ति नहीं है, अभी देखा उतने बड़े दीर्घ तपा ऋषि को हमारे मार्कंडेय जी महाराज ने क्या कह दिया? महामोह से ग्रस्त थे। मोह माने बुद्धि में तमोगुण आ जाना, बुद्धि में स्पष्टता का नहीं होना। तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं और इसलिए अशांति है, क्लेश है, कलह है और जीवन हार कर हम जाते हैं। जीवन मत हारो, अपने हृदय को विशाल करो, बड़ा करो। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, आप लोग बहुत सुनते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
तो किसी के लिए कुछ देना भी सीखो। अभी क्या हुआ, कोई एक बोल रहे थे सज्जन, कुछ समय पहले की बात है, कि अपने देश में इसकी टीकाकरण की कमी पड़ रही थी कोविड के लिए, और दूसरे देश को दे दिया मोदी जी ने। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ भला। हमें तो पता नहीं था, हमें बताया गया, तो हमने कहा कि जिसका चित्त बड़ा होता है वो दूसरे की भी सोचता है। और ये थोड़ी कि बस हम अपने ही देश के लोगों को दें, दूसरों को नहीं दें। वहाँ भी मनुष्य हैं, वो भी मर रहे हैं, पर ये हमने ज्ञान कुछ नहीं सिखाया, केवल ये तो आपको सुना रहे हैं। तो ऐसा है कि आप कभी अपने चित्त को उदार तो कीजिए, बड़ा तो कीजिए, छोटी छोटी बातों में मत। एक बार क्या हुआ कि किसी ने हमसे कहा कि आप इन माताओं को ज्ञान क्यों नहीं देती हैं, ये माताएं आपस में लड़ती रहती हैं, सास जिठानी ऐसे सब लड़ती रहती हैं, ननद। तो हमने कहा वो इसलिए लड़ती हैं क्योंकि उनकी बुद्धि को ऊपर नहीं उठाया गया, उन्हें कोई बड़ा लक्ष्य नहीं दिया गया। आप जैसे ही उन्हें एक बड़ा लक्ष्य देंगे, वो छोटी छोटी बातों से उलझना छोड़ देंगी, क्योंकि एक बड़ा काम करना है। तो बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी दृष्टि, एक समष्टि दृष्टि वो होनी चाहिए। हम अपना घर साफ करके कचरा कूड़ा किसी और के घर के सामने फेंक देते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में हमने देखा, बम्बई में बहुत बड़े बड़े फ्लैट हैं, पर इस चीज का झगड़ा हो जाता है, कचरा हमारी बालकनी में क्यों फेंका। तो इसलिए देने की आदत होनी चाहिए, लेने की नहीं, देने की आदत होनी चाहिए। और जो देता है वह आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए रोज रोज कहाँ तक दें, तो हमारे ऋषि मुनियों ने बना दिया, सूर्य ग्रहण के दिन दो, इस दिन दो, ज्यादा पुण्य मिलेगा। एक पुण्य की, ये पुण्य का जो एक पुण्य का जो की अवधारणा, कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, तो पुण्य की और पाप की जो अवधारणा दी है वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मोक्ष की जो अवधारणा है वो आपको किसी संप्रदाय में, मजहब में, पंथ में, फिरका परस्ती में नहीं मिलेगी। बहुत विचार किया उन्होंने, विचारों ने। अब आप कहेंगे कि तुम दूसरों की निंदा मत करो, निंदा नहीं, आपको अपना गौरव याद दिला रहे। तो बहुत विचार किया, तो जाने 50 है कि 60 है कि 70 है, कितनी हूरों तक पहुंचाया बस। कितने? 72 है, 72। तो 72 हूरों की कल्पना दे दी। क्या महाराज, हमारी तो इंद्रियों को इंद्रजाल कहते हैं, तो उससे ऊपर उठाते हैं यहाँ। तो इसलिए ये आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इन पवित्र नदियों का सानिध्य है, और ऐसे ऐसे महात्माओं का सानिध्य है। और शास्त्र तो ऋषि मुनियों की एक अनुकंपा, एक करुणा है, एक चेतनता है जो बहकर आपके पास आ रही है। ये नर्मदा जी नहीं बह रहे हैं, ये ऋषि मुनियों की अनुकंपा बह रही है, उनकी करुणा बह रही है। दूसरे देशों में कोई भी प्राकृतिक स्थान होता है, उसको पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, उसको भोग का स्थान बनाते हैं। इस देश में ही ऐसा है कि हिमालय से लेके और कन्याकुमारी तक जो भी सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान होंगे, उनको अध्यात्म से जोड़ा जाएगा, उनको हृदय की पवित्रता से जोड़ा जाएगा, उनको त्याग से जोड़ा जाएगा। ये हमारी त्याग की संस्कृति है, और इस संस्कृति की रक्षा करने वाले केवल स्वामी जी नहीं है, आप सब हैं। आप सब में वो धर्म आए, वह त्याग आए, और वह पवित्रता आए। ओम शांति शांति शांति। जैसी नर्मदा जी में है, वैसी आप में भी आए।
मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था। आप नीचे क्यों उतर जाते हैं? अब आज तो हमारा भी इतना ऊंचा कर दिया, तो ऊपर ही भी रास्ते। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि आप लोगों का कितना भाग्य है, आप माता जी को लेने जाएं, किसी शंकराचार्य जी को लेने जाएं, आप किसी महापुरुष को लेने जाएं तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना आपको एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी, कितनी साधन जुटाना पड़ेगा। और ऐसे महान आत्मा का सहज में ही आपको पता नहीं कौन सा पुण्य, सहज में ही आपको उपलब्धि हो गई। बहती गंगा आपको आ गई, जैसे गंगा जी उनके कुएं में आई तंजावुर के पास तमिलनाडु में, वैसे बहती गंगा यहाँ पर आ गई। हम तो ये समझते हैं कि साक्षात श्री उड़िया बाबा जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज आदि सभी संतों का सम्मिलित रूप में, और माता तो फिर माता विशाल। कितनी एक सुंदर बात, कितनी सुंदर ये बात आपने पकड़ी नहीं पड़ी कि एकत्व तो हो जाए, नर्मदा जी के साथ एकत्व हो जाए। हम कभी उनको गंदा नहीं कर सकते, हम कभी कपड़े नहीं धो सकते, एकत्व हो जाए। हम कभी किसी वृक्ष को नहीं काट सकते, एकत्व हो जाए। जमीन से आपका एकत्व हो जाए तो कभी उसको आप दबा नहीं सकते। आजकल जो भूमि दबा लेते हैं, गोचर भूमि दबा ली सब जगह, तो एक प्रकृति के साथ एकत्व हो जाए, उसी भूमिका में हम आ जाएं, धीरे धीरे देवत्व की भूमिका में आ जाएं। ये सब साधन है, श्रवण मनन निध्यासन करते करते, तीर्थाटन करते करते, उसी लक्ष्य वही है। बड़ा लक्ष्य रखो। हमारी बेटियों के लिए भी माता जी ने कहा कि बड़ा लक्ष्य रखो, केवल चौका चूल्हे के लिए नहीं, हम लक्ष्य बड़ा रखो। हम बच्चों को बड़ा श्रेष्ठ बना दें, महान बना दें, श्रेष्ठ बना दें। कैसी भक्त थी नर्मदा जी की, इतनी श्रद्धा कि नर्मदा जी को पुकारा और नर्मदा जी एक माता जी के रूप में आकर और उसका मर्दन कर दिया दुष्ट का। इतनी श्रद्धा हो जाए, उसी भूमिका में हम आ जाएं, एकत्व की भूमिका में, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता की भूमिका में। ऐसी सुंदर प्रेरणा हमको एक बार में तो समझ में मेरे को भी नहीं आया, इसलिए ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाद में भी सुनेंगे, तब 2-4 बार मैं सुनूंगा तब समझ में आएगा। आपको तो आपकी भूमिका तो बड़ी ऊंची है, आप तो समझ जाए। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो माता जी, अब माता जी का वैसे तो वेदांत है, लेकिन कितनी कृपा करके, कितने नीचे उतर कर, ये महापुरुषों का नीचे उतर कर। नहीं तो माता जी का आप वेदांत पर आप श्रवण करें, पहले के हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह होगी तो हम सुनाएंगे आपको। तैतरी उपनिषद में माता जी बोलती थी, वहाँ कुंभ में ईसावास्य में बोलती थी, तो वो तो समझ में, लेकिन माता जी ने कितनी सरलता में आपको बातें बताई। तो धीरे धीरे हम उसी भूमिका में पहुंचे, जीवत्व से शिवत्व की तरफ चलना, यही तो मनुष्यता है, इसीलिए तो मानव जीवन है। और हमारा दर्शन कितना व्यापक है, हमारा सनातन धर्म वेदांत दर्शन कितना व्यापक दृष्टिकोण देता है। उससे आपको एक कर, ईश्वर से छोटा आपको नहीं रहने देता, ईश्वर के बराबर आपको मान लेता है, उसके बराबर खड़ा कर देता है, कितना महान बनाता है। ये सनातन धर्म की विशेषता बताई गई, तो हम उसको समझें। भगवान ने जो हमको अपॉर्चुनिटी दी है, जो हमको अवसर दिया है, फिर मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्वम, फिर महापुरुष संश्रयम, तो हमारे पास तो तीनों आ गए एक साथ। तीनों, मनुष्यता तो है ही, जब तो आप यहाँ बैठे हैं, मुमुक्षा भी है थोड़ी बहुत, उसकी थोड़ी कमी है, और महापुरुषों का संग, माता जी का संग, ये तीनों एक साथ आ गई हमारे पास, तीनों एक साथ। एक कितना सुंदर संयोग है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो आपको जैसे बताया, कल समापन है, कल भी माता जी का आशीर्वाद अगर उनकी अनुकूलता होगी तो जरूर मिल जाएगा, आधे घंटे का। तो 9:30 बजे से कल समय आप नोट कर लें, 9:30 बजे सत्संग है, और बाहर जो लगा है गौशाला का स्टॉल, उसका भी आप लाभ लें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो अब आरती की तैयारी करेंगे देवेंद्र जी। आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर, रेवा शिव हरि शंकर, रुद्र पालती देवी नारद सारद तुम वरदायक,
चंडी मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक शारद पद भक्ति ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वाद्यवती मैया वीणा वादनती झुमकत 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 झनना 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 रमती राजती ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा सुर मंगल रमती मैया सुर मंगल रमती तोड़ी तान तोड़ा रमती सुरवती ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराज निस दिन आनंदी मैया हर दिन आनंदी गावत गंगा शंकर देवत रेवा शंकर तुम भव में टोटे ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती अमर कंठ में विराजत घाट में घाट विराजत रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती इस दिन जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे भजत नित्यानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद हरि हर शंकर वेवास में हरि शंकर रोत्रे पालती ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद मैया जय आनंद मैया जय आनंद मैया जय जगदानंदी मैया जय जगदानंदी मैया जय जगदानंदी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगद्धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं हरि ओम नमो गणपतये
स्वामी भगवान विद्वान सन्नारे हरारं मेमाना स्वयं भगवन्वेशाद्या सन्दिलेवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् शेवल्तिकावकुल चम्पक पाटलाजै फुल्लभजाति गरवीरसाय पुष्पै विलवा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि नगरीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवादिका पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश्वरो पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भाव विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर नरमदे हर निराशा निशा नष्ट होती न तब तक निराशा निशा नष्ट होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है दया भानु जब तक निकलता नहीं है अमित वासनाएं अमित रूप लेकर अमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाती तब फिर के पास हूँ श्री राम जी के तब फिर के पास हूँ श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है परिश्रम करे कोई कितना भी लेके परिश्रम करे कोई कितना भी लेके कृपा के बिना काम बनता नहीं है कृपा के बिना काम बनता नहीं है मगवारी जैसे असत इस जगत में मगवारी जैसे इस जगत में पुरुषार्थ के बल पर बचे न मुझको श्री हरि के सेवक जो छल छूण बनते श्री हरि के सेवक जो छल छूण बनते फिर उन्हें संसार छलता नहीं है फिर उन्हें संसार छलता नहीं है परिश्रम करे कोई कितना भी लेके परिश्रम करे कोई कितना भी लेके कृपा के बिना काम बनता नहीं है कृपा के बिना काम बनता नहीं है कृपा के बिना काम बनता नहीं है कृपा के बिना काम बनता नहीं। बोलो के बिहारी लाल की जय जय हो।